मंदिर की जमीन बचाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन पिछले 2 दिन पूर्व से चल रहा है। आज तीसरा दिन है। लगातार लोग बैठकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहीं सामने जस्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय है, लेकिन किसी प्रकार से किसी जिम्मेदार ने इनकी सुध नहीं ली और अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जो मंदिर परिसर की ज़मीन है उस पर कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण कर कब्रिस्तान बना लिया गया है और हमें मंदिर में पूजा पाठ करने में दिक्कत करते हैं। इस वजह से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में कई लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने सरहद में पहले तो देश की सेना की सेवा की और अब अपनी मंदिर और धर्म की रक्षा करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही मऊगंज है जहां पिछले कुछ समय पहले महादेवन कांड आप सबने सुना होगा, जहां समाज सेवी संतोष तिवारी ने धरना प्रदर्शन कर एक अलग जगाई थी, सनातन को बचाने की मुहिम छेड़ी थी। उसी मुहिम से प्रेरित होकर लोग लगातार आगे आ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर चुके हैं। ये वही स्थल है जहां समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने आमरण अनशन करके यह बता दिया था कि मांग जायज हो और लक्ष्य सही हो तो जीत निश्चित होती है। और 715 दिन बाद मरना में मुंद्रिका आदिवासी हत्याकांड का खुलासा हुआ था। वहीं जो फाइल दफन हो गई थी, 1 हफ्ते के अंदर सुकवरिया गुप्ता हत्याकांड का भी खुलासा हुआ था। इसी स्थल पर जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर 3 दिन का समय बीत गया, जिम्मेदारों ने पूरे मामले में सुध क्यों नहीं ली, इनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्या किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के आने में पूरा प्रशासन इंतजार में है? खैर, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। हमारे साथ इस समय धरना स्थल पर जो धरना प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जो इनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, जिन उनसे भी हम बात करेंगे। सैनिक नॉन कमीशन अफसर और रेलवे मैकेनिक टेक्नीशियन रिटायर्ड। भूतपूर्व सैनिक हैं आप, देश की सेवा करने के बाद आज समाज सेवा के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी? सर, हमारा 1000 साल मंदिर है, हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। उसमें 2 एकड़ 48 डिसमिल ज़मीन थी, तो वो श्मशान दर्ज थी और मंदिर में यूज होती थी। कई सालों से बाकायदा एक अतिक्रमण करके हिंदू लोगों को जलाने नहीं देते थे। सारे रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये ज़मीन हमारे का बाबा बता नाम हो, भानु प्रताप बाबा ने दी थी मंदिर के लिए। हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड है, पर रिकॉर्ड कोई अवलोकन करे, आए कोई देखे तब ना। और हम सर अभी लेटेस्ट में 15-16 लाख रुपए हम लोग अपनी बच्चों की रोजी रोटी को उसमें कम कटौती करके अभी मंदिर बनवाए हैं और अभी प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं। अभी महापुराण हुआ है, बकायदा भंडारा कराए हैं। आप लोगों को सबको विदित ही होगा। अभी हम अगले दिन हम लोग बीते तो पता लगा कि यहाँ नक्शा तरमीम हो गया, सारा कुछ हो गया, ये ज़मीन वक्फ में चली गई। अब ये सब कैसे हो गया? राजस्व के अधिकारियों द्वारा। अपर कलेक्टर सर इस मंदिर का व्यवस्थापक है। बड़े दुर्भाग्य की बात से मैं कह रहा हूँ, कलेक्टर एक IAS अधिकारी होता है, उसने इनके पक्ष में फैसला दे दिया आंख मूंद कर, और हम लोगों को हिंदुओं को कोई भनक नहीं लगी, ना उसने मेरा कोई पक्ष सुना। ठीक है सर। और अब सर ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हम लेके रहेंगे। और हमारा जो मंदिर है, अभी हमने अपने जमा पूंजी से लोगों ने जो जैसा जिस हैसियत का था उसने सब खर्च करके बनवाया है। कितने दिन से आमरण अनशन चल रहा है? सर ये आज तीसरा दिन है। कब तक चलता रहेगा? ये सर जब तक हमको हमारा फैसला ऑन स्पॉट नहीं हो जाएगा, हमारा एक बदले जितना मांग है हमारी वो दे दें, हमारा बाउंड्री हो जाए, बराबर करा दें, हमारा मंदिर सुरक्षित हो। ये किस गांव में मंदिर स्थित है? खजूरहन गांव में है सर। ये किस विधानसभा में आता है? ये मऊगंज विधानसभा में आता है। मंदिर मऊगंज विधानसभा 71 में आता है जी। जैसा कि अभी महादेवन मंदिर में देखा गया था, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे थे, उसके बाद एक बड़ी स्थिति निर्मित हुई थी। पूरा प्रशासन मऊगंज और रीवा जिला का इकट्ठा हुआ था। उसके बाद वहां से अवैध ईदगाह जो थी उसको हटाया गया था जी। सारी कवायतें चली थी।
कितने दिन से आप धरना बैठे हैं यहाँ? अभी आपसे कौन कौन संपर्क आज किया? तीसरा दिन है सर, और हम लोग अभी तक बैठे हैं। अगर जो हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो अभी तो नजर दे रहे हैं, हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे यहाँ, नहीं तो हम लोगों की मांग पूरी की जाए। अभी तक कोई शासन प्रशासन यहाँ पर नहीं आया। आपने इस मामले की जानकारी अपने जनप्रतिनिधियों तक भी दी थी? हाँ, सब जनप्रतिनिधियों को दी थी। हमारे सरपंच साहब भी यहाँ बैठे हैं। यहाँ तरमीम किया गया 17 तारीख को श्रीमान तहसीलदार साहब आदेश करते हैं कि जा कर के स्थल निरीक्षण करो, और यहाँ भी 19 तारीख को बिना वैसे तरमीम कर दिया गया, बिना स्थल निरीक्षण किए, और 28 तारीख को स्थल निरीक्षण करने जाते हैं आरआई पटवारी। तो हम श्रीमान जी से हमारा यही अनुरोध है कि जो उचित न्याय हो, हम लोगों का हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है, और मंदिर का वो एरिया है, पूरा मंदिर का एरिया है, और उस मंदिर के एरिए में ईमानदारी बस एक उनको कहीं पे गाड़ने के लिए दे दिया गया था जगह, तो वो पूरा अतिक्रमण कर लिए हैं और फोर्जरी उसमें कांग्रेस के ज़माने में करवा लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञानंद मिश्रा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत प्रसाद मिश्रा है, ग्राम खजूरहन का मैं रहने वाला क्या हूँ। मांग है? आप संक्षिप्त में बताइए। मेरी मांग ये है कि जो मेरा मंदिर हजारों वर्ष का बना हुआ है, मेरे बाबा जी भानु प्रताप जी उसको 2 एकड़ 51 डिसमिल दान में दिए थे, वह ज़मीन आज कब्रस्तान के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये मेरी मांग है कि मेरी ज़मीन वापस दी जाए। आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, बताइए। ये प्रदर्शन क्या है? ये यहाँ का दुर्भाग्य है जिसका रोना रोने आए हैं। जो सरकारी संपत्ति धार्मिक चीज़ों की रक्षा का पेमेंट लेते हैं और उनको आवेदन दे दीजिए तो उसको कहाँ डाल देते हैं पता ही नहीं चल रहा है। खजूरहन जो ऐसा नाम किसी से छुपा नहीं है, इस क्षेत्र का धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, भोले बाबा का मंदिर है, लेकिन जिस तरह से एक होड़ मच गई है हमारे धार्मिक केंद्रों पे कब्जा करने की, उसका एक उदाहरण है खजूरहन। महादेवन को आपने देखा, अब खजूरहन आ गया। 2 एकड़ 51 डिसमिल एक मिश्रा परिवार ने अपने धार्मिक क्षेत्र के लिए, जहां बहुत बड़ा मेला लगता है, और शायद वो उनकी दूरदर्शिता थी कि भविष्य में जैसे जैसे इस धार्मिक केंद्र का विकास होगा, यहाँ पर हो सकता है धर्मशाला बने और मंदिर बने, इसलिए उन्होंने जहाँ आज कोई 1 डिसमिल ज़मीन नहीं दे देता, एक उपयोगी ज़मीन 2 एकड़ 51 डिसमिल दे दी। सवाल बहुत बड़ा कि जब 1993 तक वो ज़मीन मंदिर की है, पूरे आपके पास रिकॉर्ड हैं, आप उनके वारिस हैं, और 1993 में अवैधानिक तरीके से उसमें दर्ज होता है शमशान और कब्रिस्तान, और 1900 जबकि ये सो रहे हैं कि हमारा मेला भी लग रहा है, हमारे शंकर भगवान की पूजा भी हो रही है, कैसे डकैती पड़ेगी, लेकिन 96 में परिवर्तित की गई। अब इनको कहा जाता है कि आप अपील करो। अरे चोरी तुम कराओ, पेमेंट तुम चोरों के पकड़ने की लो, और अपील करने हम जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और महादेवन ही नहीं, इस तरह से कितनी हमारी धार्मिक ज़मीनों में कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और अब हर सनातनी बाहर निकल आ गया है, और जैसे महादेवन की घटना हुई उसके बाद इन लोगों ने भी देखा कि कहीं हमारी ज़मीन भी तो नहीं कब्जे में हो गई, और जब देखा तो इनकी जो शंका थी वो सच साबित हो गई है, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे मंदिरों को रोड के किनारे अगर है तो गिरा दिया जा रहा है, लेकिन कोई एक छोटा चबूतरा बना दिया तो उसके लिए रोड को बदल दिया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं होगा, और सनातन ने अभी कुंभ में अपनी ताकत दिखाई है, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरे मामले पर हमने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से बात की, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इस आंदोलन में पहुंचेंगे? क्या मंदिर की ज़मीन बचाने के लिए जो लड़ाई मऊगंज विधायक छेड़ रखे हैं, क्या इस आंदोलन में शामिल होंगे? क्या इन धरना प्रदर्शनकारियों को न्याय मिल पाएगा? क्या जिम्मेदार कब तक मौके पर पहुंचेंगे? ये तो भविष्य में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।